मैं तुम्हें बताती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है ना। चलो, मैं वैसे पेपर नहीं देखा है, मैं अभी आपके सामने ही बोल देती हूँ कि मुझे AITS का पेपर जरूर फॉरवर्ड करे सो दैट आई कैन डिस्कस क्वेश्चंस विद यू। देखो अभी मैं, ठीक है ना, नॉट रिलेटेड टू योर AITS बट जस्ट लिसन टू मी वंस। नीट के पेपर में कभी देखोगे, वैसे पिछले साल, इस साल को छोड़ के आप अगर यूजुअल पेपर का पैटर्न देखोगे तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो बहुत इररेलेवेंट हो। इवन इस साल का भी पेपर अगर मैं देखूं, मैं जूलॉजी की बात कर रही हूं सिर्फ और सिर्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट जूलॉजी। अगर आप जूलॉजी का पेपर देखोगे तो आपके इररेलेवेंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन यस, आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपके सोच को बेटा टेस्ट करते हैं, जो आपके बेटा उस वक्त में आप कितनी एनालिसिस कर पाते हो, आपकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं, माइट बी कि आपके ऐसे 1 से 2 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स आउट ऑफ 45। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वरना बेटा मैं आपके चार्ट्स ऑफ करवा दूंगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तभी तो आप बेटा नीट के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे ना, पेपर के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए, है। जब आपके नीट के एग्जाम में आप देखोगे ना बेटा, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको PYQs क्लास में कराए जाते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि PYQs में आपके जो नीट का एक्चुअल पेपर होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है जब आप PYQ सॉल्व करते हैं। बट मान लो कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में कह रही हूँ कि बेटा वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो, मान लो कि मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपका बहुत थिंकिंग एबिलिटी को चेक कर रहे हैं या आपकी बहुत ज्यादा वहां पे एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ इररेलेवेंट आ गए, बहुत इररेलेवेंट आ गए, मैं ये मान के चल रही हूँ। विल यू पैनिक फॉर दीज क्वेश्चंस? आप मुझे बताइए एज अ स्टूडेंट, आप, बहुत सारे बच्चों की पैनिक सिचुएशन, मान लो पहला ही क्वेश्चन जो तुमने जूलॉजी का देखा, बायो का देखा, वो पहला ही क्वेश्चन ऐसा देखा जो भैया तुम्हें पता ही नहीं था, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये 45 क्वेश्चन में से मैं 1 से 2 क्वेश्चन तो मैं कह रही हूँ ऐसे वाले। अब मैं बात कर रही हूँ रिमेनिंग, बेटा मान लो रिमेनिंग 43 क्वेश्चन। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 43 क्वेश्चन? 43 क्वेश्चंस प्योर अगर तुमने नोट्स पढ़े होते, आपने पूरी NCERT पढ़ी होती, तो आपके पूरे सॉल्व हो गए होते। आपको नहीं लगता बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ येस और नो। GMC में सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। ये बताइए क्यों बता रही हूँ, आप 11वीं में हो, आप अभी से अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी AITS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बेटा, दैट तो आई विल सी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन अगर जबरदस्ती के डाले हुए हैं तो आई विल चेक दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए मत सोचो। और वो अगर आपके लिए है ना, ये पहली बात तो समझ ले, अगर वो तेरे लिए है तो वो सबके लिए वैसा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है बेटा, आपको बहुत सारे लोग भटकाएंगे, मैं आपसे एक बात बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है इररेलेवेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इररेलेवेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि AITS में आ गया था तो अब इररेलेवेंट ही पढ़ लेते हैं, पहले इसको ये गोली मारते हैं और इररेलेवेंट पढ़ लेते हैं। आप 11वीं के बच्चे हो, आप लोग कमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है ना। आप लोग बहुत जल्दी दूसरे बच्चों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, टीचर की बात कम सुनते हो। इस मामले में सुना करो, क्योंकि जब आप टीचर की बात सुनोगे, आप जब एक्चुअल नीट का एग्जाम दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैम ने क्यों ऐसी बात बोली थी। इफ देर इज सम क्वेश्चन विच इज इररेलेवेंट फॉर यू, even in NEET exam, it will be irrelevant for all the kids, understand that. And it's the same for all the subjects I'm telling you, ठीक है। What you have to focus on is this. एक सच बात और बताऊं बेटा, एक सच बात और बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अपनी ढाल बनाते हैं, मैं सही बता रही हूं, आपको ऐसा नहीं करना है बेटा। इसको अपना ढाल बनाते हैं और ढाल बना के पता है क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं कि अरे बहुत ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, ऐसा क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए अब मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, बात सुनने में खराब लगेगी बट ये सच्चाई है कि ये इसको एज अ शील्ड यूज करते हैं, ये बोलने के लिए कि ये क्वेश्चन बहुत ऐसे आ गए थे, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। दे डोंट केयर अबाउट दीज क्वेश्चंस, दे वोंट केयर अबाउट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपका पहला टारगेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और धीरे धीरे आप जब क्लास में पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आ जाएगा। क्योंकि नीट के पेपर में आप अगर पेपर चेक करोगे, देयर इज ऑलवेज सम क्वेश्चंस व्हिच विल टेस्ट योर डीप थिंकिंग, योर एनालिसिस, योर कंसेप्ट्स। दे आर नॉट आउट ऑफ NCERT, they are not out of NCERT, they are in depth questions of NCERT, conceptual question of NCERT। और आप क्लास में जैसे पढ़ते हैं, आप सारे बच्चे बेटा ये बता पाएंगे कि हम बहुत NCERT की एक एक लाइन को इन डेप्थ पढ़ते हैं। पढ़ने वाला बच्चा 100% ये फील कर पाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, किसी को इसमें कोई दुख दर्द समझ, 43 क्वेश्चंस है ना, उसमें भी घबरा के सॉल्व नहीं कर पाएगा। अपने दिमाग को इसके लिए प्रिपेयर रखो, लेंदी पेपर के लिए प्रिपेयर रहो बेटा, कि लेंदी पेपर हो सकता है। जितना तुमने सोचा है
बायोलॉजी यार 30 मिनट्स में हो जाएगी, हो सकता है कि तुम्हें 1 घंटा लग गया, हो सकता है तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट लग गया। लेकिन जब तुम ऐसे लेंदी पेपर्स देने लगोगे ना बेटा, जितने ज्यादा ऐसे लेंदी पेपर्स दोगे उतना ज्यादा तुम प्रिपेयर्ड रहोगे और उतनी ज्यादा तुम ना धीरे धीरे करके 1 घंटा 15 मिनट लगा, 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट लगेगा, धीरे धीरे तुम उस चीज को, अपने टाइम को बेटा कम भी करते जाओगे, प्रॉमिस है। पर पेपर देना तो पड़ेगा ना, उसके लिए लेंदी पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ऐसे पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो तुम्हें बेटा इस चीज के लिए प्रिपेयर करे। ये बात मेरी सबको समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, ठीक है। एक अनाउंसमेंट जो मैं ऑलरेडी वैसे कर चुकी हूं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूं, ठीक है ना। और वो है कि बहुत जल्द, और बहुत जल्द से मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, क्योंकि आप लोगों को बेटा वन शॉट आप बैच में भी बोलते थे। हालांकि मैंने इसी साल जो यकीन बैच में लेक्चर्स दिए थे वो आप लोगों के लिए मैं बैच में दे रही थी, बट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में खास करके आप सभी के लिए बेटा वन शॉट लेक्चर्स आएंगे, वन शॉट लेक्चर्स मेरे, और मैं आपके फुल सिलेबस यानी कि फुल जूलॉजी के लेक्चर्स ले रही हूंगी। चैनल में आप लोगों को बेटा बता दूंगी कि कौन सा चैनल है, और ये रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में, बिल्कुल आपके मतलब का लेक्चर आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ देखो, अर्जुनास को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, यकीनियंस को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और लक्ष्यंस को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। मेरे सारे बैचेस में जो बच्चे थे, क्योंकि आपको यूट्यूब में मेरे आई थिंक उम्मीद के लेक्चर्स मिलेंगे, 2022 के भी मिलेंगे, 3 के भी मिलेंगे, मेरे प्रचंड के भी लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन एक जगह पे मेरे जूलॉजी के फुल सिलेबस के कंप्लीट जूलॉजी बाय समाप्ति मैम आपको नहीं मिलेगा। ना 12th के लेक्चर्स कंप्लीट मिलेंगे, शायद 11th के भी पूरे आपको ना मिले। तो जस्ट फॉर यू ऑल, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, आप लोगों की डिमांड थी, उसकी यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। नाउ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग कि ये कैसे हम करने वाले, कौन से चैनल पे लेने वाले, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। और ये जहां पे मैं लेने वाली हूंगी वो आप लोगों को मैं बैच में अनाउंस कर दूंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाएं बच्चों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन, यू शुड वॉच इट फॉर योर रिवीजन इफ यू हैव एनी रिवीजन रिक्वायरमेंट्स, इफ यू हैव एनी बैकलॉग्स। अगर आपके क्लास के लेक्चर्स बराबर से चल रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपने क्लास में ही बेटा बैकलॉग कर रखा है तो आपके मतलब का नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके क्लासेस के लेक्चर्स को अटेंड करना है। अगर आपने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा है, आप वो लेक्चर्स देखने जा रहे हो, मैंने बोला ना टेम्प्ट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टेम्प्ट हो जाते हैं, उनको लगता है हर चीज जो बैच में भी दी जा रही है, हर चीज जो आपके यूट्यूब पे भी आ रही है, हर चीज आपको करनी है। टीचर आपको ये समझाता है कि बेटा तुम जानते हो कि तुम्हें इस वक्त में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा सारा सिलेबस सही से चल रहा है, तुम क्लास में रेगुलरली आते हो, क्लास के सारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, तो आई थिंक समय फिर भी बच रहा है, तो वॉच इट, डेफिनेटली वॉच इट। बट इट इज बेस्ट फॉर कवरिंग योर बैकलॉग्स, इट इज बेस्ट फॉर योर रिविजन, इट इज बेस्ट अगर आपको कम समय में फुल क्लास का कंटेंट 100% यूटिलाइज करना। रिकॉर्डेड है, आप अपनी स्पीड में देखो, 1.5 2x अपने अकॉर्डिंग, एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ एनसीईआरटी विल बी कवर्ड, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपके लिए सच में बहुत यूजफुल रहे। जब भी आप लेक्चर देखो तो आप अपना फीडबैक जरूर छोड़ देना कि मैम हमें लेक्चर कैसा लगा। वो जब आएगा बेटा तब की बात है, ठीक है ना। और लक्ष्य के बच्चे और यकीन के बच्चे तो इसे डेफिनेटली रिवीजन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि बेटा वन शॉट में क्या होता है ना, बहुत बेस्ट रिवीजन हो जाती है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम करने वाले हैं बेटा, उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप किस तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो अब बता दो कि क्या हम आगे बढ़ें? यस एवरीबॉडी, क्या हम आगे बढ़ जाएं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। शुरू करें फिर बेटा, क्या पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करें? क्या लोकोमोटिव